हमारे साथ में ऑनरेबल प्रोफेसर सीवी शर्मा जी जुड़े हुए हैं और आप डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू नई दिल्ली। सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैम डॉक्टर ममता भाटिया मैम जुड़ी हुई हैं। मैम आपका स्वागत है। और हमारे साथ में अ, हमारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर एकेडमिक काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। और ये मीटिंग चूंकि आरसी जयपुर के फेसबुक पेज पर लाइव भी हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आरसी जयपुर के फेसबुक पेज को वहां पर अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए। और हमारे साथ में एकेडमिक काउंसलर्स जुड़े हुए हैं और सभी विद्यार्थियों का इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। तो किस तरीके से हम अपने बीएड प्रोग्राम को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, किस तरीके से अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं, इंटर्नशिप उनको कहाँ करनी है और किस तरीके से स्कूल का सिलेक्शन करेंगे पेपर्स को, आई वुड लाइक टू इनवाइट टू मैम। थैंक यू शिव सिंह जी। नमस्कार सर, हार्टी वेलकम टू यू। हमारे बीच हमारे साथ मौजूद हैं सीवी शर्मा सर, जो कि डायरेक्टर हैं हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन के। और इससे पहले भी सर इग्नू में बहुत लंबा सर का इनिंग है और NIOS के भी चेयरपर्सन रहे हैं सर। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर सर कि आप आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको ब्लेस करने के लिए। आपका यहाँ होना ही इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा हमारे लिए my privilege. Thank you so much, Mamta ji. Thank you so much sir for sparing this valuable time for our learners. हमारे जितने भी प्रोग्राम इंचार्जेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इंडक्शन मीटिंग के अंदर। और स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, एकेडमिक काउंसलर्स भी हैं। तो आप सभी का इग्नू परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि इग्नू, जैसा कि आप नाम सुनते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी, तो ओपन क्या है, मुक्तता किससे है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से मुक्त सिस्टम नहीं है। बीएड के विद्यार्थी सोचते हैं कि बस अब एडमिशन हो गया और उसके बाद डिग्री हाथ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको सेल्फ मोटिवेट रहकर और अवेयर रहकर आपको करने हैं। जितने भी आपके टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसमें जो अटेंडेंस है, 12 डेज का अटेंडेंस कंपलसरी होता है, तो माना कंपलसरी होता है ना। तो ये सारे कंपोनेंट, सारे डिटेल्स आपको शेष सिंह की प्रेजेंटेशन के साथ बताएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको सिंसियरिटी ओपन सिस्टम के अंदर, हम कहते हैं ओपन सिस्टम, लेकिन इसमें स्टूडेंट की सिंसियरिटी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको वर्कशॉप्स के लिए कम समय मिलता है और बाकी आपका सेल्फ स्टडी और टीचिंग प्रैक्टिस आपको करना होता है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम इन मीटिंग्स के द्वारा, काउंसलिंग सेशंस के द्वारा गाइडेंस दी जाती है। तो इग्नू एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर है और इसके जितने भी डिग्री डिप्लोमास हैं वो सभी के सभी वैलिड हैं। और इस बार में स्टूडेंट्स को, मुझे सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि जितनी भी महिलाएं हम इग्नू के कोर्सेज के साथ जुड़ रही हैं, जुलाई 22 सेशन में और जनवरी 23 सेशन जो आने वाला है उसमें भी, उन सबकी फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। तो आज जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो SSO पोर्टल पर अपनी आईडी क्रिएट करके और अपने फी रीइंबर्समेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत, है ना। उसके अंदर आप लोग सब जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंप्लीट फी रिइंबर्समेंट के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम की हो, और उसमें बीएड भी शामिल है। और जैसा कि इग्नू की बात हम कर रहे थे कि इग्नू एक बृहत यूनिवर्सिटी है। आप सोच सकते हैं कि 3.4 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नू के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम हेडक्वार्टर्स लेवल पे देखें तो करीब 15 लाख का एनुअल एनरोलमेंट होता है, और रीजनल सेंटर लेवल पे देखें तो हमारे पास कम से कम 15 से 20 हजार तक का एनुअल एनरोलमेंट दोनों सेशंस में होता है। और बीएड एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो इग्नू का जो स्ट्रक्चर है वो नेशनल लेवल पर हेडक्वार्टर्स होता है, जहाँ से शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं। स्टेट लेवल पर रीजनल सेंटर्स होते हैं और उसके बाद स्टडी सेंटर्स होते हैं, जो कि आप लोगों को अलॉट किए गए हैं आपके डे टू डे गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए। और एग्जामिनेशन भी इन्हीं सेंटर्स पे ही कराए जाते हैं। कुछ सेंटर्स होते हैं जो एग्जाम कराया जाता है, हर सेंटर पे एग्जाम नहीं कराया जाते हैं। जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज हैं
वो ग्रास रूट लेवल पर आपको आपका लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिसे हम प्रोग्राम सेंटर भी कहते हैं और स्टडी सेंटर भी कहते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इन पूरे जितना भी समय आपके पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बचा है, उसमें आपको अपने दोनों इंटर्नशिप्स कंप्लीट करने हैं, दोनों वर्कशॉप्स कंप्लीट करने हैं और टर्म एंड एग्जामिनेशन भी देना है। उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, अवेयर रहना है और जितने भी कम्युनिकेशंस आपको रीजनल सेंटर के द्वारा भेजे जाए, ज्यादातर कम्युनिकेशन अब हम लोग ईमेल से भेजते हैं और मैसेजेस से भेजते हैं। तो आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिए और मैसेजेस जो भी आपके पास आते हैं उनके लिए अवेयर रहिए। अगर आपका ईमेल आईडी चेंज होता है तो रीजनल सेंटर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, ताकि आपके पास सभी कम्युनिकेशंस टाइम टू टाइम पर पहुंचते रहे। लेकिन इसके साथ साथ रीजनल सेंटर जो है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है और हमारे वेबसाइट पे भी सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इग्नू की वेबसाइट और रीजनल सेंटर की वेबसाइट आप इसको 15 दिन में, 1 महीने में जरूर खोल के देखिए। दूसरे वेबसाइट भले मत देखिए, लेकिन इग्नू के रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट और इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in, इसको आप जरूर रेफर करते रहिए, ताकि आपको समय समय पर पता रहेगा कि इम्तिहान कब हो रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, काउंसलिंग शेड्यूल आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिलेगा, वर्कशॉप शेड्यूल आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिलेगा, आपकी इंटर्नशिप की परमिशंस, ये सब चीजें आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिलेंगी। बाकी असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन की सूचना, ये सब आपको इग्नू की जो वेबसाइट है हेडक्वार्टर्स की मेन वेबसाइट पर मिलेंगी। तो आप दोनों वेबसाइट्स देखिए और इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आज ये मीटिंग हो रही है तो मीटिंग के बाद इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो लोग आज का इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं भी कर पाए हैं तो वो वहां पर उसको रेफर कर सकते हैं। फेसबुक से ये लाइव जा ही रहा है और इसी के साथ साथ जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमारा ट्विटर अकाउंट, आप उसको भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके सारे डिटेल्स हमने आपको जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर भेजा है उसमें भेज दिए हैं। तो आगे की आपको जितनी भी जानकारी है वो प्रोफेसर शर्मा देंगे। सर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा डिटेल्स हमें सर बताएं, और हमसे तो आप लोगों की मीटिंग्स होते रहेंगे, लेकिन सर से मिलना आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज है जिसमें हम ज्यादा बाधा आपके लिए नहीं डालेंगे। वेलकम सर, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम इंचार्जेस को, स्टूडेंट्स को ब्लेस करें और इनको मोटिवेट करें कि ये प्रोग्राम को टाइमली कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं खास करके क्षेत्रीय केंद्र जयपुर और इसकी क्षेत्रीय निदेशक ममता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम किया है। देश के सारे राज्यों में हम बीएड ऑफर करते हैं, राजस्थान पहला राज्य है जो ये ऐसा एक प्रोग्राम किया है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। सो लेट मी वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम। आई बिलीव देयर आर अ फ्यू program center in charges, but a large number of students. You have just got admission, so perhaps you may have questions which may have been answered in your handbook, or because you have not interacted with your center coordinators or the regional center people, you may have questions. तो सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे अपने प्रोग्राम सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स का, और एक बार उनका परिचय कर लें क्या ममता जी? हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स एक बार अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके और अपना परिचय दें ताकि उन सब से परिचय हो जाए। हम पहले कर चुके हैं पिछले साल, लेकिन फिर एक बार अगर कोई चेंजेस है जी। हाँ, उपासना मैम। सर गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर उपासना, coordinating Kota Center. It's PSC 23158. It's a Lal Bahadur Shastri TT College, and this year we have allotted, we have been assigned 52 students for BEd. Good, great. What is your experience from last time? What were the major problems that you faced? Nothing, sir, but the students used to have, I come to Hindi, स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये रहता है कि सब अपनी अपनी डेट्स देते हैं ट्रेनिंग की, वर्कशॉप्स की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सबको अपनी छुट्टियां बहुत प्यारी होती है, तो वो मेरे को
फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप में भी और सेकेंड ईयर की में भी यही रहा उनका। एल्स तो कोई इशू नहीं था। आरसी जयपुर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। मतलब छोटी छोटी चीजों को भी वो फोन पे हम लोगों को सॉल्व आउट कर देते। वी डोंट नीड टू मूव एट जयपुर। बाकी प्रॉब्लम तो थैंक यू कुछ सो नहीं मच। आई सर। नाइस एक्सपीरियंस इट वाज। थैंक यू सो मच उपासना जी, थैंक यू। जयपुर से 2355 कोऑर्डिनेटर इग्नू में बीएड। मुदित राठौर जी। जी सर। मुदित जी, एक दो लाइन में बताइए, कोई मेजर इशू है तो। सर अपने जो बीएड की जो वर्कशॉप है इसमें तो स्टूडेंट का रहता है, लेकिन ये जो काउंसलिंग की जो है, अगर सर अपना जो प्रक्रिया है इसको अगर अपन थोड़ा सा चेंज कर पाए तो, क्योंकि काउंसलर आ जाते हैं, स्टूडेंट आते नहीं, ये बड़ी समस्या आती है सर। बाकी तो वर्कशॉप पे तो सब लोग अपना स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है और चूंकि अटेंडेंस भी कंपलसरी है तो वो तो हो जाता है सर। बहरोड से सर आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, डॉक्टर भूप सिंह योगी बहरोड से बोल रहा हूँ सर। ठीक है भूप सिंह जी, बढ़िया, आप यहाँ उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। एनीवन एल्स, कोई दूसरे प्रोग्राम सेंटर से कोई जो जुड़े हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर संजय केडिया, प्रोग्राम स्टडी सेंटर 2366, आईसीजी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जयपुर से सर। जी जी संजय जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले सारे काम हमने कोविड ड्यूरेशन से बाद में भी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से संभव पाया कराया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है सर हमें। Let me once again welcome. I think rest are all students who have joined the B.Ed program. I can see many. I think there are 87 participants in this. Students are also there, or your academic counselors are also there? Oh, academic counselors. Okay. So a very good morning to all of you, और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। I don't really have words to express about the B.Ed program because I believe you have been running it for years and you know the nitty-gritty, just like Mudit ji expressed his concern about counseling. So you have your ये ना सिर्फ इग्नू का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, ये भारत सरकार का एनसीटी का भी बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। आपका एडमिशन हुआ है, इसका मतलब है कि आप एजुकेशन समझते हैं और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपका नामांकन हो पाया है, आपका एडमिशन हुआ है। लेकिन जैसा ममता जी ने कहा, मेरी कॉलीग रीजनल डायरेक्टर ने, कि देखिए फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये प्रोग्राम इज अ वेरी वेरी रिगरस प्रोग्राम और हम देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। इग्नू के बीएड पास स्टूडेंट कहीं भी जाते हैं तो दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए जो हमने परोसा है, जो कोर्सेज बनाए हैं, उसका क्वालिटी है वो देश में सबसे बढ़िया है। आप किसी भी बीएड कॉलेज में जाके देखें तो आप पाएंगे कि उन कॉलेजेस के टीचर्स इग्नू का मटेरियल यूज करके पढ़ाते हैं। तो हम इसको अक्सर डिफॉल्ट टीचर एजुकेशन मटेरियल कहते हैं देश का। तो आप तो बीएड इग्नू से ही कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कि आपका एडमिशन हुआ है और आप तैयार रहिए कि आपको बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बहुत आसानी से ये बीएड प्रोग्राम नहीं निकलने वाला है। अब इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमारे कोऑर्डिनेटर मुदित जी ने कहा कि साहब आपको ये तो मालूम होता है कि वर्कशॉप कब होना है, लेकिन अगर मान लीजिए 2-4 आप में से स्टूडेंट रह जाएं जो नहीं आ पाए तो आपका क्या होगा? हम बड़े मुश्किल से समय पर इतने सारे लोगों के कन्वीनियंस को ध्यान में रख करके अपने एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने एक्टिविटीज पूरा करते हैं। लेकिन अगर 2-4-5 रह जाएं तब फिर आप फंस जाते हैं कि आपके लिए दोबारा वो कार्यक्रम, वो एक्सरसाइज, वो एक्टिविटी नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। जैसे अभी बताया गया कि आपको वर्कशॉप करना है, अगर आप वर्कशॉप में नहीं आए, आप स्कूल बेस्ड एक्टिविटी नहीं किए समय पर और वो समय निकल गया,
तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। रास्ता क्या है? कोई स्टूडेंट्स आमतौर पर जानबूझ के तो ऐसा छोड़ते नहीं है। परेशानी ये होती है कि आप हैंडबुक्स नहीं पढ़ते हैं ध्यान से। Most of the times what we find is that students miss the activity. Like Mamta ji was saying, there is a deadline or a last date for filling up the form for examination. If you don't fill it up by the last date, you will not be allowed to sit in. You will miss that activity. That will cost you 1 full year, because this activity will be organized only next year now. So be careful and chase your deadlines. अपने डेडलाइंस को एकदम ध्यान रखिए कि कब आपको क्या करना है। और जैसा कि अभी बताया गया, आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करिए। काउंसलिंग क्लासेस में आपको बताया जाता है कि आपके कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। जैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट लिखना बहुत मुश्किल का काम नहीं होता है। वो आपको पता हो कि कब तक लिखना है, तो वो बड़े निश्चित शब्दों में लिखना होता है, अपने हाथ से लिख के डालना होता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको याद ही नहीं है, पता नहीं है, आपने हैंडबुक नहीं पढ़ा है, तो आप मिस कर जाते हैं। और जब एक बार लास्ट डेट निकल गया, डेडलाइन निकल गया, तब आपका असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा और इस साल का असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अगले साल फिर असाइनमेंट आए और तब हम करें। तो आप अपने हैंडबुक्स बड़े ध्यान से पढ़िए। हैंडबुक्स में सारी बातें लिखी गई हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हर बार आप रीजनल सेंटर फोन करेंगे या आप हेडक्वार्टर्स में फोन करेंगे। हमारे सबों के नंबर आपके डायरी में दिए हुए हैं, आपके वेबसाइट पर है। लेकिन आप अंदाज करिए कि अगर 2% स्टूडेंट भी फोन करें तो 250 फोन हो जाएंगे हमारे लिए। हम कैसे जवाब देंगे इतने सारे फोन का? उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है। आपको जब कोई परेशानी हो तो आप पहले हैंडबुक पढ़िए, उसमें खोजिए कि मेरी परेशानी का उत्तर मेरे हैंडबुक में है कि नहीं है। वो नहीं अगर मिलता है तो आप रीजनल सेंटर, हमारे इग्नू के वेबसाइट को डोंट पिक अप द फोन एंड कॉल द रीजनल सेंटर और द हेडक्वार्टर एट द फर्स्ट इंस्टेंस। और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपके हैंडबुक्स में है, आपके डेडलाइंस का है, आपको किस मंथ में किस तारीख को क्या करना है, ये सब लिखा जा चुका है। देखिए, अभी माता जी ने एक और बात कही थी कि आप काउंसलिंग में नहीं आते हैं, अभी मांग सकते हैं। आपके लिए कंपलसरी नहीं है काउंसलिंग, ये ऑप्शनल है। बेस्ट टीचर्स होते हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं आपके काउंसलर होने के लिए। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, वी examine their biodata very carefully. We see whether they have done enough or adequate number of years in teaching, and only then we approve them as counselors. So they are best teachers, best teacher educators. Make use of them. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा गया है कि आधे से ज्यादा बीएड कॉलेजेस ऐसे हैं जो कोई पढ़ाने लिखाने का काम नहीं करते हैं, पैसे पर डिग्रियां बेचते हैं। इट्स अ रिगरस प्रोग्राम, it requires best efforts from your side, and if you do not fulfill all these conditions, if you don't make adequate effort, rest assured you will not be able to pass IGNOU B.Ed. हमारे स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आप पाएंगे कि जो रेगुलर सिस्टम है उसमें तो माता पिता बच्चे को लाते हैं और एडमिशन करा देते हैं, वो चाहे ना चाहे उस बेचारे को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप एज अ कॉन्शियस टीचर आपने ये भरा है फॉर्म, परीक्षा में अपीयर हुए और आपका एडमिशन हुआ है। वी एक्सपेक्ट दैट यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, आपकी अपनी इच्छा है बीएड करने की। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं जाकर के आपको बुला के नहीं लाया हूं या इग्नू बुला के नहीं लाई है। इसलिए आप ये जान के रखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सीरियसली क्लास करेंगे, उसका पता रखेंगे और समय समय पर जो एक्टिविटी आपसे एक्सपेक्टेड है, लाइक सबमिशन ऑफ असाइनमेंट कहां मिलेगा, ये इग्नू के वेबसाइट पर हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप देखते रहिए।
And because we have large number of students, we don't touch every student individually. We send notices. जैसे अभी ममता जी ने बताया, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारा वेबसाइट है, हमारा होम पेज है, उस पर हम लिखते हैं. तो आप इन सबको चेक करते रहिए. सप्ताह में एक बार तो जरूर कर लीजिए कि लास्ट डेट क्या आ रहा है, कब परीक्षा का फॉर्म भरना है, कब असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, कौन से असाइनमेंट सबमिट करने हैं. कई बार लोग गलत असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं और रिजल्ट रुक जाता है. तो कौन से असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो ध्यान रखिए, क्योंकि इंडिविजुअली, मैं फिर दोबारा दोहरा के कह रहा हूं, इंडिविजुअली आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल होगा 1 to 1. तो हम सिस्टमिक जवाब देते हैं, सिस्टम में हम लिखते हैं ये डेडलाइंस है, ये करना है. तो मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि आप हैंडबुक को सबसे पहले पढ़िए. आपको जितने भी एक्टिविटी हैं सबके लिए हैंडबुक दिया गया है, हैंडबुक को पढ़िए और समय समय पर हमारे नोटिसेस पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको पता चले कि कब कौन सी. फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, आई थिंक शेर सिंह जी विल एक्सप्लेन और ममता जी विल एक्सप्लेन, बट if you have any specific questions, perhaps we could take them up, but I would say read your handbook, you will understand the structure of the program. We are also in the phase of phasing out this B.Ed program because the integrated teacher education program, which is the 4-year program, has come already. हम फेस टू फेस मोड में इस साल 2023 से फेस टू फेस मोड में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक बैच का चलाएंगे. तो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, ये 3 बीएड हम 23 वर्ष 2023-27 में चलाने जा रहे हैं. आप उसका एडवर्टीजमेंट जल्दी देखेंगे. तो जो लोग फेस टू फेस मोड में इग्नू से बीएड करना चाहें 2023 वर्ष के सत्र में, वो तैयारी रखें. इसकी परीक्षा मोस्ट प्रोबेबली अभी हम लोगों को बताया नहीं गया है. एनसीटी जब एक बार तय करती है तब वो हमको बताएगी कि ये एनटीए लेगा या हम लेंगे. इन ऑल प्रोबेबिलिटी द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट अ नेशन वाइड टेस्ट फॉर एडमिशन टू द ITEP program allotted to various universities. We are one of them. तो ये बैच जो आने वाला साल है उसमें हम डिस्टेंस मोड से नहीं, फेस टू फेस मोड में ITEP या बीएड चलाएंगे, 4-year बीएड. तो 2 साल वाला बीएड खत्म होने वाला है. आप अपने एक्टिविटी बड़े ध्यान से करिए, क्योंकि हो सकता है ये डिसकंटिन्यू करना पड़े हमको, तो आप रह जाएंगे. कई बार हमने पाया है ऐसा कि आप सारे एक्टिविटी करते हैं, एक कोई एक्टिविटी आप भूल गए जो नहीं किए, या एक कोई असाइनमेंट रह गया जो आपने नहीं सबमिट किया, तो फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा और आप नहीं. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सक्सेसफुल एंड गेटिंग एडमिशन. इट हैज बीन अ रिगरस टेस्ट. आप 1:10 के रेशियो में एडमिट हुए हैं. 10 बच्चे एग्जाम दिए थे, उसमें से आप एक, या 10 एस्पिरेंट एग्जाम दिए थे, उसमें से आप एक चुने गए हैं. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रिगरस टेस्ट था. हम आशा करेंगे कि आप जितना जद्दोजहद से, आप जितने अच्छे तरीके से परीक्षा लिख करके एडमिशन लिए हैं, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे. क्योंकि दोबारा मैं कहूंगा कि ये देश का सबसे डिफिकल्ट बीएड प्रोग्राम है. मेरा वादा आपको केवल एडमिशन का है, और मेरा वादा, इग्नू का वादा आपको ये है कि हम आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे, बेस्ट काउंसलर्स देंगे, बेस्ट क्लासरूम देंगे, बेस्ट मटेरियल देंगे. लेकिन मेरा वादा ये नहीं है कि आपको पास कराएंगे. आप अगर मेहनत करेंगे तो पास करेंगे, और नहीं तो आप फेल करेंगे. हम चिंता, मेरी इग्नू की चिंता बिल्कुल ये नहीं रहती है कि मेरा रिजल्ट 80% हो रहा है या 8% हो रहा है. कुछ कार्यक्रमों में हमारा रिजल्ट 8%, 5% भी रहता है, जहां की स्टूडेंट्स डिलिजेंटली प्रयास. पढ़ाने की चिंता हमारी चिंता है, पास करने की चिंता आपकी चिंता है. आप पास नहीं करेंगे, उससे हमारे यूनिवर्सिटी के इमेज पर, परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं है. हम ये केवल जानना चाहते हैं कि जो लोग पास करके जाएं इग्नू से, वो देश के बेस्ट टीचर्स हों.
Once again, welcome to the Indira Gandhi National Open University family and to the B.Ed program and to the School of Education. I will have only that much to say. Rest, Mamta ji can explain the details of the program, Sher Singh can do, and if there are specific questions, perhaps I can answer those questions. Sir, let us go in the way that Sher Singh ji will explain all the details of the B.Ed program. Yes. Ms. Pooja, please do. After his presentation, then we'll go for the question and answer session, because most of the queries that they are having will be handled presentation only. जितने भी आपके frequently asked questions हैं जो आप normally पूछते हो, वो presentation के दौरान शेर सिंह जी आपको बहुत अच्छे से explain करने वाले हैं. तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इनको, और उसके बाद आपके जो भी queries रह जाएंगी आप chat box में type करेंगे और हम आपको एक-एक करके उसका आंसर दे देंगे. ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू. शेर सिंह जी, यू कैन स्टार्ट नाउ. सर काउंसलिंग कब से है? देखिए, वो शेड्यूल मिलेगा, ये बताएंगी ममता जी. आपको शेड्यूल मिलेगा अपने प्रोग्राम सेंटर से. ये रीजनल सेंटर तय नहीं करता है. स्टूडेंट्स प्रोग्राम सेंटर आपको मिल गया है कि कौन सा आपका प्रोग्राम सेंटर है, वो आपको तय करेंगे कब होना है और वो आपको बताएंगे. लेकिन जाइएगा जरूर काउंसलिंग अटेंड करने. Anyway, now the your presentation is visible, Sher Singh. Yes. Okay, sir. Thank you very much, sir. So, dear students, once again, welcome to the induction meeting for January 2022 session from IGNOU Region Center, Jaipur. जैसा कि ऑनरेबल सर ने बताया कि आपका बीएड प्रोग्राम जो है वो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये बीएड प्रोग्राम जो है ये आपका मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर का है, यानी कि आप अपने इस प्रोग्राम को 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो. हाउएवर यूनिवर्सिटी आपको इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए एक मैक्सिमम ड्यूरेशन भी प्रोवाइड करती है, दैट इज 5 इयर्स, यानी कि आपको 5 साल यूनिवर्सिटी देती है अपने इस बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए. तो आपका जनवरी 2022 का सेशन है, जनवरी 2022 में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, तो इट मींस कि आपका दिसंबर 2023 में आप अपना सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे, जिससे कि आपका दिसंबर 2023 में आप अपने बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं. अभी आप जो बात आपको मैं बता रहा हूं आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपका जनवरी 2022 का सेशन है और अभी दिसंबर 2022 चल रहा है. तो जो मिनिमम टाइम आपको यूनिवर्सिटी दे रही है वो 2 इयर्स दे रही है, और उन 2 इयर्स में आप अपने बीएड प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करोगे, किस तरीके से आपको किस समय कौन सी एक्टिविटीज करनी है, यह हम आपको अभी बताएंगे. तभी आप अपने प्रश्नों को आप हमसे पूछ सकते हैं. तो आप सभी विद्यार्थी अपना एडमिशन को भी चेक कर सकते हैं. अपनी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अभी चेक कर सकते हैं. हालांकि अभी ये अपडेशन का काम चल रहा है, तो शायद ये वेबसाइट पे अभी अवेलेबल ना हो, लेकिन आप जनवरी के सेकेंड वीक में ये वेबसाइट पर सभी स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी. तो आप सभी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पे जरूर चेक करिए. इससे आपको क्या फायदा होता है, एक तो आपको अपने जो नाम है आपका उसकी स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं कि उसमें तो कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आपका एड्रेस प्रॉपर है ये आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आपके कोर्स की डिटेल्स, बाकी डिटेल्स भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. और ये सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है चेक करना, जिससे कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप हमें तुरंत रिपोर्ट करिए, रीजनल सेंटर जयपुर के लिए रिपोर्ट करिए, जिससे कि हम उन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव कर पाए. क्योंकि जब आपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी गलत कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी उन्होंने ई मित्र की मेंशन कर दी है, तो जिससे कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती है. अगर किसी स्टूडेंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है तो आप हमें कांटेक्ट
करेंगे, रिलीज सेंटर जयपुर को आप कांटेक्ट करेंगे, हमें भेजेंगे, हम उसको अपडेट करेंगे। अगर आपकी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है तो आप हमें डॉक्यूमेंट के साथ में, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में आप हमें ईमेल करेंगे और आप अपना एड्रेस, क्योंकि एड्रेस पर ही आपका स्टडी मटेरियल आता है और बाकी कम्युनिकेशन जो भी यूनिवर्सिटी करेगी, अगर बाई पोस्ट करते हैं तो हम आपके एड्रेस पर भेजते हैं, एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जरूर आप इंश्योर करेंगे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पे जरूर चेक करेंगे। आपका जो बीएड प्रोग्राम है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसको 2 ईयर्स में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल का आपका ये बीएड प्रोग्राम है। और अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप अपने देखेंगे कि कंपलसरी कोर्सेज होते हैं जिनको आपको करना ही होता है, जिनको हम कोर कोर्सेज भी बोलते हैं। 2 टीचिंग पेपर होते हैं, इग्नू कहता है कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी कोर्सेज, ये 2 होते हैं। हर एक स्टूडेंट ने 2 कोर्स ऑप्ट करे होंगे, जैसे आपका सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, इस तरीके से आपने 2 टीचिंग पेपर ऑप्ट किए हैं। आपकी फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप है, जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने और सर ने बताया, प्रोफेसर सीबी शर्मा जी ने बताया कि आपकी फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप होगी जो 12 दिन की होगी, जिसमें सभी विद्यार्थियों की अटेंडेंस अनिवार्य होती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट को अपनी ईपीसी आधारित गतिविधियां करनी होती हैं, इसमें आपको अपनी रिपोर्ट्स बनानी है। वो रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाएंगे, सर ने कहा है कि आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें आपको एक टीचर हैंडबुक भी मिलती है, उस टीचर हैंडबुक में आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, आप किस तरीके से उसको करेंगे और किन के साथ करना है, कौन उन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज आपको उन टीचर हैंडबुक और प्रैक्टिकल जो हैंडबुक है उसमें मिलेगी। तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सर बार बार इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, जो भी आपको टीचर हैंडबुक मिलेगी, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सेकेंड ईयर में देखेंगे तो सेकेंड ईयर में भी 36 क्रेडिट का है, तो टोटल 72 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं 2 ईयर्स में। और ये तब अर्न कर पाएंगे जब सर ने कहा है कि एक एक एक्टिविटी जो आपके बीएड प्रोग्राम में प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप पूरा करेंगे, तभी आप ये 72 क्रेडिट अर्न करेंगे और अपने बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक भी कंपोनेंट आपका छूट जाता है तो आपका बीएड प्रोग्राम नॉट कंप्लीट रहेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर में आपके कंपलसरी कोर्सेस हैं, ऑप्शनल कोर्सेस हैं। ऑप्शनल कोर्स, एक आपका ऑप्शनल कोर्स है सेकेंड ईयर में जो आपने ऑप्ट किया है, गाइडेंस काउंसलिंग में है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है और एक डिस्टेंस एजुकेशन पे है। तो ये 3 ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो जिनमें से आपने एक लिया है। सेकेंड ईयर में आपकी वर्कशॉप भी है, सेकेंड ईयर में आपकी ईपीसी 3 और 4 एक्टिविटीज हैं और सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है 2 ईयर्स का। अगर हम फर्स्ट ईयर के जो कंपलसरी कोर्सेस हैं अगर उनकी बात करें तो फर्स्ट ईयर में 5 कंपलसरी कोर्सेस हैं जिनके ये कोर्स कोड हैं और ये टाइटल है। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो इसी के अनुसार आपको मिलता है। तो कोर्स कोड अगर आप देखें तो BES 121, इसके सामने कोर्स का नाम लिखा हुआ है। ये आपके 5 कोर्सेस हैं और हर एक कोर्स का अपना एक असाइनमेंट तैयार करना होता है, एग्जाम और उससे संबंधित जो एक्टिविटीज है वो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के टीचिंग पेपर्स हैं, जैसे BES 141 पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कोड, और ये सामने इनके कोर्स कोड दिया हुआ है। तो हर एक स्टूडेंट ने ये 2 कोर्स ऑप्ट करे हैं, तो इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको कंप्लीट करनी है, इनके असाइनमेंट्स। और जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो आप ये दो टीचिंग पेपर हैं उससे संबंधित आपको लेसन प्लान डायरी बनानी है। उसका भी एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, वो आप वर्कशॉप में सीखेंगे और अकॉर्डिंगली वो लेसन प्लान आप सेकेंड ईयर में जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको स्कूल में डिलीवर करना है। ये आपके वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज है, इसका भी एक कोर्स कोड दिया हुआ है। ईपीसी की जो एक्टिविटीज हैं उनके भी कोर्स कोड दिए हुए हैं और इंटर्नशिप। तो आप देख रहे हैं
कि फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप ईपीसी का मतलब है कुछ एक्टिविटीज, कुछ रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी है। फर्स्ट ईयर में है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, जो विभिन्न प्रकार की बुक्स चलती हैं डिफरेंट बोर्ड्स की, उनके ऊपर एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। आईसीटी का यूज आजकल हम देख रहे हैं कि आईसीटी का यूज एजुकेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है, और कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि हर एक एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही है, वीडियोस के आधार पर हो रही है, इंटरनेट के आधार पर हो रही है। तो ये हमारे टीचर के अंदर जरूर ये एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाउ टू यूज इफेक्टिवली एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये हमें देखना पड़ेगा। इंटर्नशिप आप कंप्लीट करेंगे, ये 1 महीने की इंटर्नशिप है जो आपको फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करनी है। ओके, कैसे कंप्लीट करोगे, इसके लिए हम लोगों ने एक ऑर्डर अभी तैयार किया है। वो ऑर्डर आपको ईमेल पे मिल जाएगा और रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर भी हम उसको अपलोड करेंगे, तो आप अपनी इंटर्नशिप भी शुरू कर पाएंगे जब भी आप करेंगे, जनवरी में या फरवरी में। अब जब भी विंटर वैकेशन के बाद स्कूल ओपन होंगे, आप अपनी 1 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप कैसे कंप्लीट करना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एक्टिविटीज आप इंटर्नशिप में करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप कंप्लीट करना जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप और जो ईपीसी की 2 गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप में अलाउ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को अलाउ किया जाएगा जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप और ईपीसी की रिपोर्ट या एक्टिविटीज कंप्लीट की होंगी एज पर इग्नू नॉर्म्स। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप में तभी अलाउ होंगे जब ये 2 एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में आपके ये 4 कंपलसरी पेपर हैं और इनका ये कोर्स कोड है, ये उनके नाम दिया हुआ है, सामने क्रेडिट भी लिखा हुआ है। क्रेडिट आपको बताता है, सिस्टम है इग्नू में, हर एक कोर्स के लिए ये क्रेडिट सिस्टम दिया हुआ है, उससे आपको ये पता चलता है कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो ये आपके सेकेंड ईयर का ये एक ऑप्शनल पेपर है जो आपने ऑप्ट किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन लिया है, कुछ विद्यार्थियों ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग को प्रेफर किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सभी स्टूडेंट्स ने इन 3 में से एक पेपर को ऑप्ट किया है। आपके सेकेंड ईयर में वर्कशॉप है जैसा कि फर्स्ट ईयर में है, 2 एक्टिविटीज ईपीसी से संबंधित हैं और आपकी ये इंटर्नशिप है। तो आप इस तरीके से अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट करोगे। सेम तरीका है कि सेकेंड ईयर की वर्कशॉप हम लोग जो जब भी ऑर्गेनाइज करेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर हम बात करें कि कब कर सकते हैं, तो आई थिंक ये चूंकि आपका 2 साल का प्रोग्राम है, तो फाइनल ईयर का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2023 में होगा। तो इट मींस कि आपकी जो सेकेंड ईयर की वर्कशॉप होगी वो जनवरी 2024 में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या काम करना है कि वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे, यानी कि जनवरी 2023 से आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, तब आपको अपना सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप शुरू करोगे। उसका ऑर्डर भी हम निकालेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कब स्टार्ट करना है। ये 4 महीने की आपकी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप होगी जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है सभी विद्यार्थियों के लिए, ये जो इंटर्नशिप और ईपीसी की जो एक्टिविटीज हैं ये आपको सेकेंडरी स्कूल में करना है या आपका अपर प्राइमरी स्कूल हो। अपर प्राइमरी का मतलब कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट हो, वहां पर ये आपको एक्टिविटीज करनी है। कोई भी स्टूडेंट ये बीएड की एक्टिविटीज प्राइमरी स्कूल में नहीं करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, आप अकॉर्डिंगली फिर अपना इंटर्नशिप जिस स्कूल में भी करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल से लेकर आप अपने स्टडी सेंटर को और आप हमें भेजेंगे और उसके बाद ही इंटर्नशिप शुरू कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट अपने स्टडी सेंटर को बिना इंफॉर्मेशन के अगर इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि
उसको स्टडी सेंटर को मॉनिटर करना होता है, रीजनल सेंटर को मॉनिटर करना होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको एडवाइस भी करूंगा कि जब भी अपनी वो कोई भी एक्टिविटी शुरू करें, वो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर को जरूर बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स को अभी एडमिशन अभी आप लोगों के जल्दी में ही कंप्लीट हुआ है एडमिशन की प्रोसेस। सभी स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर से मिलेगा। ये आप अपना स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पर आएगा। आप अपने स्टडी मटेरियल का स्टेटस आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। जनवरी में फर्स्ट वीक जनवरी ऑनवर्ड्स आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। और ये स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे, ये इग्नू की वेबसाइट पर होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट की आप कैसे चेक करेंगे। आप अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस खुद भी चेक कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपके लिए एक स्टूडेंट टीचर हैंडबुक, जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट टीचर हैंडबुक एक तैयार किए, उस स्टूडेंट टीचर हैंडबुक को आप जरूर पढ़िए, जिससे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आपको समझ में आए कि वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज किस तरीके से कंप्लीट आपको करना है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अलग से कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का। उसके लिए स्टूडेंट टीचर हैंडबुक आपको मिलेगी, वो आपको उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। हम लोगों ने एक एडमिशन कंफर्मेशन लेटर डिजाइन किया है और आपका इंटर्नशिप का ऑर्डर भी हम लोग जल्दी आपको ईमेल पे भेज देंगे। आप अपनी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप जो 1 महीने की है वो आप शुरू कर पाओगे। और जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है वो आज हम लोग आपको ईमेल पर भेज देंगे। उसमें आपको अपना स्टडी मटेरियल, आप जब तक वो हार्ड कॉपी में आपके पास दिल्ली से आता है तब तक आप अपनी स्टडी को ई ज्ञान कोश और मोबाइल के द्वारा भी जारी रख सकते हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार ने एक ई ज्ञान कोश का एक रिपोजिटरी है और उस रिपोजिटरी के माध्यम से आप अपना स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई ज्ञान कोश का लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और जो अभी हम एडमिशन कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, आप वहां से देख सकते हैं। असाइनमेंट वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जनवरी 2022 के असाइनमेंट हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो आप अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे और उनको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट से देख सकते हैं। और रीजनल सेंटर, जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने बताया कि हम लोग सोशल मीडिया का भरपूर यूज कर रहे हैं, तो आप हमारा लर्नर्स के टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरसी जयपुर का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरसी जयपुर का यूट्यूब चैनल है, आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर में भेजेंगे। असाइनमेंट के बारे में डॉक्टर इंदु रवि मैम हैं, आपको डिटेल्स में बताएंगी। असाइनमेंट आपको कहां से डाउनलोड करना है, कब जमा करना है फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स, और कैसे तैयार करना है, उसका वेटेज कितना होता है, ये सब आपको अभी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट आप कब जमा करोगे, मार्च 2023 में। सेकेंड ईयर के असाइनमेंट आप जमा करेंगे सितंबर 2023 में। काउंसलिंग, जैसा कि सर ने भी बताया कि काउंसलिंग का शेड्यूल हम लोग आपको ईमेल पर भेजेंगे। सभी स्टूडेंट ईमेल पर अपना जरूर समय समय पर चेक करते रहें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो पाए। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है ये आपकी 4 वीक की है, यानी कि 1 महीने की है। सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप है ये आपकी 16 वीक्स की है, यानी कि 4 मंथ की है। तो इस तरीके से अभी आप अपनी 1 महीने की इंटर्नशिप पूरी करोगे जब भी आपका
अभी हम नोटिफिकेशन एक ऑर्डर निकाल देंगे इंटर्नशिप का, उस आधार पर आप अपने स्कूल से परमिशन लेकर 1 महीने की इंटर्नशिप शुरू करेंगे, फिर सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में ये देखेंगे, ये आपकी जो स्टूडेंट टीचर हैंडबुक है उसमें ये दिया हुआ है कि आप फर्स्ट ईयर में जो एक्टिविटीज हैं वो आपको अपने स्कूल में करनी है। जो अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल है उसमें ये एक्टिविटी करनी है। कौन कौन सी एक्टिविटी है ये सब दिया हुआ है, जैसे स्कूल का निरीक्षण करना है, क्लासरूम का निरीक्षण करना है, आपको एक दूसरे स्कूल भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आप 4 वीक यानी कि 1 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको 3 वीक के लिए एक स्कूल में और 1 वीक के लिए दूसरा स्कूल आपको लेना होगा। ठीक है, तो जब दूसरे स्कूल में लेंगे तो आप वहां का स्कूल का निरीक्षण करेंगे कि और उसमें कौन कौन सी चीजें करनी है वो आपको सब हैंडबुक में मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में ये 4 एक्टिविटीज हैं, ये आपको उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है और वो फिर वेरीफाई करा के जो आपके स्कूल के मेंटर और प्रिंसिपल होंगे उनसे वेरीफाई करा के आप जमा करोगे वर्कशॉप में। ये सब दिया हुआ है। हमें कैसे स्कूल सिलेक्ट करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आप 1 वीक के लिए प्राइवेट स्कूल देखेंगे। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल मान लिया ग्रामीण क्षेत्र में है तो प्राइवेट स्कूल शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। इस तरीके से है जिससे आपको पता चल जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र का सरकारी स्कूल है वहां पर क्या प्रोसेस होता है और शहर में जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल है उनमें क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट को ग्रामीण और शहर दोनों का अनुभव होना चाहिए। हमारा इग्नू का पर्पस ये है। तो अगर आप इस तरीके से करना होगा आपको ये एक्टिविटीज, जिससे कि एक को कंसेप्ट डेवलप हो आपके अंदर, एक को डाइवर्स एक्सपीरियंस आपके अंदर डेवलप हो पाए। ये सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप है। अभी हम लोग जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको ये डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप, चूंकि ये 4 महीने की है और 4 महीने की जो इंटर्नशिप है वो आपको केवल एक स्कूल में करना है। वो स्कूल कंडीशन वही है कि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। तो आप इस तरीके से ये डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे। आपको समय समय पर हम इसके बारे में बताते रहेंगे। और जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने बताया कि फर्स्ट ईयर में 12 दिन की वर्कशॉप होगी जिसमें हर एक स्टूडेंट की अटेंडेंस कंपलसरी है, और इसी तरीके से सेकेंड ईयर में। और कंडीशन वही है कि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप केवल वे विद्यार्थी ही अटेंड करेंगे जिन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो इंटर्नशिप कंप्लीट करना जरूरी है। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे तो फर्स्ट ईयर का कंपोनेंट और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप ये कंप्लीट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये एक्टिविटी नहीं करता है जो एक रिक्वायरमेंट है इंटर्नशिप की, तो उनको वर्कशॉप में अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी एक वर्कशॉप यानी कि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप अगर वो कंप्लीट नहीं की है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो नेक्स्ट पहले वो फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे, देन वो नेक्स्ट ईयर जब भी कभी सेकेंड ईयर की वर्कशॉप होगी तब वो सेकेंड ईयर की वर्कशॉप। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट पहले आपको फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप अटेंड करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, देन सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट ईयर जब भी आपका वो होगा तब आप कर पाएंगे। कहने का मतलब है एक साल में आप दोनों वर्कशॉप एक साथ अटेंड नहीं कर सकते। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जब आ जाएंगे तो सेकेंड ईयर में आपको एक अपनी जो इंटर्नशिप है उसमें प्रैक्टिस टीचिंग कंपोनेंट है। ये प्रैक्टिस टीचिंग कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें आपको लेसन प्लान डिलीवर करने हैं स्कूल में। किस तरीके से डिलीवर करना होगा, क्योंकि आपके 2 टीचिंग पेपर हैं। मान लिया आपने सोशल साइंस और हिंदी लिया है तो आप हिंदी के 20 और सोशल साइंस के 20 लेसन प्लान आप तैयार करेंगे एज पर इग्नू नॉर्म्स, और 15 लेसन प्लान आपके स्कूल के जो मेंटर होंगे उसकी सूचना आप हमें देंगे, उनके द्वारा ये ऑब्जर्व किए जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे, उनके द्वारा ग्रेड दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। और 5 लेसन प्लान जो सुपरवाइजर होंगे,
जो बीएड कॉलेज में हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो आपको सुपरवाइज करेंगे। तो आप हमें सूचना दोगे ये 2020 लेसन प्लान आपको किस स्कूल में डिलीवर करना है और कब डिलीवर करना है, तो हम उसी के अनुसार आपकी उन प्रैक्टिस टीचिंग को मॉनिटर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो 2020 लेसन प्लान है उसका किस तरीके से मॉनिटरिंग आपकी होगी। मूल्यांकन, आपका जो मूल्यांकन होगा, हर एक एक्टिविटीज का मूल्यांकन होगा आपका, चाहे वो थ्योरी पेपर हो, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हो, आपका मूल्यांकन होगा। जो असाइनमेंट है उसका 30% वेटेज है, एग्जाम का 70% वेटेज है। हर एक स्टूडेंट को ओवरऑल सी ग्रेड लाना होता है, ठीक है। डी ग्रेड पर पास होते हैं, लेकिन अगर आपका डी ग्रेड ओवरऑल है तो आपका स्टेटस नॉट कंप्लीट शो करता है। इट मींस कि आपका ओवरऑल सी ग्रेड नहीं है। तो आपका हर एक एक्टिविटीज में आपका सी ग्रेड होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए, और उनका ओवरऑल भी सी ग्रेड होना चाहिए। अगर आपका सी ग्रेड नहीं है तो या तो आपके पास में फिर एक ही ऑप्शन रहता है कि आप अपना दोबारा एग्जाम दें थ्योरी पेपर का। अगर किसी एक्टिविटीज में आपको असाइनमेंट में अगर आपके वो पासिंग मार्क्स नहीं है तो वो आप एक्टिविटीज दोबारा करेंगे। तो आपको ओवरऑल सी ग्रेड आपको लेके आना ही आना है, आप ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम फॉर्म आप अपना ऑनलाइन सबमिट करेंगे, और आप फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो मार्च 2023 में आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ओके, तो चूंकि आपका अभी दिसंबर का में तो आपका एडमिशन ही हुआ है, तो फर्स्ट ईयर तो एक तरीके से आपका निकल चुका है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ए ईयर होते हैं, जून में और दिसंबर में, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। फर्स्ट ईयर के जो आपका एग्जाम है वो जून 2023 में ऑर्गेनाइज होगा, और उसके लिए एग्जाम फॉर्म जो है वो मार्च में आप फिलअप करेंगे। वेबसाइट से करना है। ये एक परसेंटेज और ग्रेड पॉइंट और उसका वैल्यू दी हुई है कि अगर आपका ए ग्रेड आता है, ए ग्रेड का मतलब है एक्सीलेंट, बी ग्रेड का मतलब है वेरी गुड, सी का मतलब है गुड, क्योंकि आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है तो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। डी ग्रेड का मतलब सेटिस्फैक्टरी, और ई का मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी मींस कि आपको हर एक एक्टिविटीज रीअपियर होना पड़ेगा एग्जाम में, या उसको रीडू करना पड़ेगा, आपके लिए वो एक्टिविटीज दोबारा करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सी ग्रेड मान के चलो कि आपको सी ग्रेड कम से कम पास होने के लिए चाहिए। तो हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे स्टूडेंट तो अपने असाइनमेंट, अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसको टाइमली करेंगे और एक बेस्ट रिस्पॉन्स उसका तैयार करेंगे, जिससे कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। सपोज आप सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर हमने कंप्लीट कर लिया तो उसकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी देगी। यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड करती है, आपको अपना रिजल्ट और ग्रेड कार्ड वेबसाइट पे चेक करेंगे। हार्ड कॉपी में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो यू विल गेट योर मार्कशीट along with provisional certificate, और उसके बाद में कन्वोकेशन होता है, उसमें हम आपको डिग्री देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग जो इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करोगे, होपफुली वो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यस इंदु मैम। हाँ नमस्कार, मैं थोड़ा सा असाइनमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बाकी सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिस्टर शेर सिंह ने बता दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर सीबी शर्मा सर जो आज ज्वाइन किए हैं इस मीटिंग को, डॉक्टर ममता भाटिया सीनियर रीजनल डायरेक्टर, मेरे कलीग मिस्टर शेर सिंह जो कोऑर्डिनेटर्स ज्वाइन किए हैं बीएड प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स के, एंड डियर स्टूडेंट्स। तो बस असाइनमेंट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे कि इवैल्यूएशन कैसे होता है इग्नू में। तो सबसे पहले जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इग्नू में वो दो तरह से होता है, एक इंटरनल कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है और दूसरा फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होते हैं। तो इंटरनल कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है वो असाइनमेंट्स के थ्रू होता है,
और असाइनमेंट सबमिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कंपलसरी पार्ट है, और इसको आपको करना ज़रूरी होता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट्स के 30% मार्क्स जो हैं वो आपके जुड़ते हैं फाइनल रिजल्ट में, और जो फाइनल टर्मिनेंट एग्ज़ाम होता है जो दिसंबर और जून में होता है, वो थ्योरी एग्ज़ाम्स आप उनको कह सकते हैं, इसका 70% मार्क्स जुड़ते हैं आपके रिजल्ट में। तो 70% फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट और 30% आपके असाइनमेंट्स का जो इंटरनल कंपोनेंट है, इन दोनों को जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट किसी भी पेपर या कोर्स में। नेक्स्ट, असाइनमेंट होते क्या हैं? बेसिकली असाइनमेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर्स फाइनल एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आते हैं, उसी तरह से असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, और इनको आपको सॉल्व करना होता है। ये असाइनमेंट्स मिलते कहाँ हैं? असाइनमेंट्स जो है हर कोर्स का आपको, जैसे बीएड प्रोग्राम है आपका, और अगर फर्स्ट ईयर में जैसे 4 कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज हैं, तो पांचों पेपर के, पांचों कोर्सेज के आपको एक असाइनमेंट बनाना है। मतलब हर कोर्स के लिए आपको एक असाइनमेंट बनाना होता है, और ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इग्नू की मेन वेबसाइट जो है www.ignu.ac.in, उसके होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट जोन में जाइए या डाउनलोड्स में भी जाके आप असाइनमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपको इग्नू के जितने भी 250-300 प्रोग्राम्स हैं उनके कोड आएंगे। जैसे बीएड का तो बीएड आएगा, बीए प्रोग्राम है तो बीएजी करके आता है। तो आप बीएड पे उसको अगर क्लिक करेंगे तो पिछले 4-5 साल सेशन के सेशंस आ जाएंगे उस पे, जैसे जनवरी 22, जनवरी 21, इस तरह से पिछले आएंगे। पर आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर लेना है? जो आपका एडमिशन सेशन है। जैसे आप सभी लोगों का एडमिशन जनवरी 2022 के लिए हुआ है, तो आप लोग जनवरी 22 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर के लिए लेंगे। ठीक है, अब ये असाइनमेंट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली ये लिंक भी दिया गया है यहाँ स्क्रीन पे, इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप असाइनमेंट पेज पर चले जाएंगे। वहां से जब आप डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर, वो 3-4 पेजेस होते हैं। पहले 2 पेजेस इंस्ट्रक्शंस के होंगे कि आपको कैसे बनाना है असाइनमेंट, और फिर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो लेटेस्ट सेशन का असाइनमेंट्स आप लेंगे जनवरी 2022 का। और कब तक जमा करेंगे इन असाइनमेंट्स को? इन असाइनमेंट्स को आपको, अगर, क्योंकि आपका एडमिशन जनवरी 2022 का है, तो आपका पहला एग्जाम कब ड्यू हुआ? दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में अगर आप अपना फर्स्ट ईयर का पहला फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो नॉर्मली तो आपको जो नॉर्मल डेट्स होती हैं इग्नू में, पर ये आप पर नहीं अप्लाई होंगी क्योंकि अभी आपका एडमिशन काफ़ी डिले हो गया है। तो 31 सितंबर तक जमा करनी होती हैं, जिसकी लास्ट डेट बढ़ के 15 दिसंबर कर दी गई है अभी। तो ये असाइनमेंट्स दिसंबर टर्मिनेंट एग्जाम में अपीयर होने के लिए आप 15 दिसंबर तक ये जमा कर सकते हैं। पर जिन लोगों ने जमा कर दिया है, ठीक है, नहीं किया है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग, आपके पास एक सेशन और है बीच में, आप लोग जून टर्मिनेंट एग्जाम दे सकते हैं और उसी के अनुसार अपने असाइनमेंट्स भी जमा कर सकते हैं। ये आपके फाइनल रिजल्ट पे किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म भर दिया था और एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं दिसंबर टर्मिनेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, पर जो नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो अपने असाइनमेंट्स 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं, या अगर ये डेट बढ़ेगी तो वो भी वेबसाइट पर आ जाती है, तो उसके अनुसार आप ये 31 मार्च तक अपने असाइनमेंट्स पढ़िए, जमा कर दीजिएगा अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पे। और फिर एग्जाम फॉर्म अप्रैल या 15 मई जो भी डेट होगी उसके अनुसार एग्जाम फॉर्म भरेंगे।
जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे आप फाइनल टर्मिनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए 200 रुपीज पर कोर्स के हिसाब से आपको फीस देनी होती है और ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जमा करना होता है। तो जो लोग थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं, सपोज उन्होंने दिसंबर का भर दिया था, थ्योरी की उनकी तैयारी हो गई है, कुछ पेपर्स वो दे रहे हो अगर, तो वो दे सकते हैं। असाइनमेंट्स नहीं जमा किए थे तो नेक्स्ट सेशन में जमा कर सकते हैं। और अगर थ्योरी नहीं दी है या रिमेनिंग पेपर्स की थ्योरी के लिए वो नहीं दे पाए, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, तो वो जून टर्मिनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और अभी ये 30 नवंबर तक लास्ट डेट दिसंबर टर्मिनल एग्जाम के लिए कर दी गई थी। असाइनमेंट्स आपको अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पर ही जमा करने हैं। अगर आपको 2355 अलॉट हुआ है स्टडी सेंटर तो आप वहीं जमा करेंगे अपने असाइनमेंट्स, और कभी भी मत करिए, जो डेट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे और वैसे ही जमा करेंगे। अब असाइनमेंट्स बनाएंगे कैसे? असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए, मतलब आपको हाथ से ही लिख के बनाने हैं, टाइप्ड फॉर्म में नहीं होंगे। और कॉपी मत करिए एक दूसरे से। 2 असाइनमेंट अगर एक से मिलेंगे तो इवैल्यूएटर को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दोनों को 0 दे दें, फिर आप रीजनल सेंटर मत आइएगा कि 0 क्यों दिया गया है ना। ये आप काम नहीं करिएगा, उसको ईमानदारी से सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर को। जो स्टडी मटेरियल है उसको रिफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स एजुकेशन की बीएड के लिए जो है आप दूसरी बुक्स रेफर कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में लिखिए, कॉपी मत करिए वर्ड टू वर्ड स्टडी मटेरियल से या कहीं से भी, तो उसी के अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। प्रेजेंटेशन गुड होना चाहिए, जहाँ पे डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाए या फ्लो चार्ट बनाए, जैसा भी है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर कहाँ सॉल्व करेंगे? कोई भी A4 साइज का पेपर ले लीजिए, प्लेन हो रूल हो, कोई भी पेपर ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर क्वेश्चन लिखें असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर से, और फिर आंसर लिखिए। इस तरह से जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तब आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा, और उसके ऊपर एक कवर पेज लगाएंगे, ठीक है। और उस कवर पेज पे क्या क्या लिखेंगे अभी आपको बताते हैं। जब ये पूरा बन जाएगा आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है, और जब जमा करें तो आप एक रिसिप्ट ले सकते हैं वहां से कि आपने इतने कोर्सेज के लिए इतने असाइनमेंट्स इस तारीख को जमा किए हैं, है ना। वहां स्टडी सेंटर से आपको ये रिसिप्ट दी जाएगी, और इस रिसिप्ट को संभाल कर आप रखिए जब तक कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। अगर कभी कुछ मिसप्लेस होता है असाइनमेंट तो सबसे पहले आपसे ये रिसिप्ट मांग ली जाएगी। स्टडी सेंटर पे जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं बीएड प्रोग्राम के, वो लोग इन असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं और फीडबैक्स देते हैं, और आप चाहें तो इन असाइनमेंट्स को जब वापस भी ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट अवार्ड्स जो हैं आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं जब आपका टर्म एंड रिजल्ट आता है। थ्योरी एग्जाम्स के 45 डेज बाद रिजल्ट आना शुरू होता है, और उसी के साथ असाइनमेंट के नंबर भी ग्रेड कार्ड में आते हैं। तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि तुरंत ही आपका ये आपने सबमिट किया और 1 हफ्ते बाद आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं मेरे असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़े। तो उसके लिए ये जो टर्म एंड रिजल्ट है उसी के साथ ये असाइनमेंट नंबर चढ़ेंगे। ये जो कवर पेज लगाने को बोला है, जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एक कोर्स के, तो आपको ये कवर पेज पे ये सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम, स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्योंकि आप सभी डिस्टेंट लर्नर्स हैं तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। असाइनमेंट्स आपको सिर्फ एक बार एक कोर्स के लिए जमा करना है, अनलेस एंड अनटिल आप फेल नहीं होते हैं उसमें। और नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट में फेल नहीं होता है, क्योंकि ये तो आप घर बैठ के ही बना रहे हैं, तो इसमें फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसको ध्यान से बनाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए।
थ्योरी एग्जाम्स में आपको रीवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलता है, पर असाइनमेंट्स में मार्क्स इम्प्रूवमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आप अगर पासिंग मार्क्स हैं उसमें, असाइनमेंट आपने बना लिया है, तो आपको दोबारा नंबर इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक ही बार बनाना है, और असाइनमेंट्स जब अगर आप ध्यान से पढ़ के बनाएंगे तो 50% तैयारी आपकी थ्योरी एग्जाम की हो जाती है। So thank you. This is all I wanted to share. Queries आपकी जो होंगी बाद में हम लोग ले लेंगे। थैंक यू इंदु मैम। हमारे साथ में जो हमारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर भी जुड़े हुए हैं। ममता मैम, अब हम स्टूडेंट की क्वेरीज को ले लें। Let them chat, type their queries in the chat box. Okay. 2-3 बेसिक चीजें आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल के लिए आपको शेर सिंह जी ने बता दिया है कि हेडक्वार्टर से डायरेक्टली आपके पास आएगा, जब तक नहीं आता ई ज्ञान कोश को रेफर करिए। दूसरा, एग्जाम्स पे नेक्स्ट एग्जाम जून में होंगे, तब आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे पाएंगे जो लोग देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाला एग्जाम दिसंबर में होगा। इंटर्नशिप आप लोग जनवरी के बाद अपनी शुरू कर सकते हैं, और उसी के बाद आपके वर्कशॉप के बारे में प्लान किया जाएगा। ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपको काउंसलिंग के दौरान आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर भी मिल जाएगी। प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर जो काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिया जाएगा उसमें अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप लोग उसको अटेंड करें, ताकि आपके जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक करके अपने क्वेश्चंस जो है आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए, और हम लोग यहाँ से उसका रिप्लाई देते जाएंगे, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों ने अपना नाम और स्टडी सेंटर अटेंडेंस ही डाला है। आपकी जो क्वेरीज है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ है, तो आपकी जो क्वेरीज है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आप लोग अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो आप लोग हमें चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। हम लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मोनिका यादव जी पूछ रही हैं काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि अभी मैम ने भी बताया है कि काउंसलिंग का शेड्यूल हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं, और उसको हम लोग आपको ईमेल पर भेज देंगे। आप लोग अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिए। काउंसलिंग जो होंगी नॉर्मली वो जनवरी में आयोजित की जाएंगी, तो उसकी सूचना हम आपको ईमेल पर भेजेंगे। और ऑनलाइन होती हैं या ऑफलाइन होती हैं, जो भी शेड्यूल होगा जिस स्टडी सेंटर का, उसके अनुसार आप उन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करें। और जैसा कि प्रोफेसर सीबी शर्मा जी ने भी बताया कि काउंसलिंग अटेंड करना हर एक विद्यार्थी के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपका ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। और जैसा कि इंदु मैम ने भी बताया कि ये डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है, और उसमें आपको हर एक एक्टिविटीज का अपना एक समय है, वो उसके अनुसार कंप्लीट करना है। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं असाइनमेंट कब तक जमा करना है। असाइनमेंट आप अपने फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और अभी हम लोग आपको ईमेल पर आपको एडमिशन कंफर्मेशन भेजेंगे, उसमें लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे इग्नू की वेबसाइट से, और अभी इंदु मैम ने भी बताया कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप उससे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप अपने असाइनमेंट हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ कहीं भी कर सकते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल से कंसेंट लेना है आपको, और उसका जो एक लेटर होगा जहां पर आप अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज या फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप शुरू करेंगे, और उसके बाद में आप अपने स्टडी सेंटर को कम्युनिकेट करेंगे और आप हमें भी साथ साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि वो एक्टिविटीज आपकी मॉनिटर हो पाए। और कौन कौन सी एक्टिविटीज करना है ये हमने आपको पहले ही बता दिया। वर्कशॉप के बारे में हमने बात कर ली, और इंटर्नशिप जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में ही बताया था कि फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है वो आपको 2 स्कूल में करनी है। दोनों स्कूल जो होने चाहिए वो आपके अपर प्राइमरी और सेकेंडरी ही होने चाहिए। अगर कोई टीचर या स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग है उनकी, तो प्राइमरी स्कूल में वो इंटर्नशिप की एक्टिविटीज नहीं कर सकते,
ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो इट मीन्स कि आपको दूसरा स्कूल आइडेंटिफाई करना है, ओके, और अपने स्कूल से जो भी लीव की परमिशन या जो भी लेना है वो आप परमिशन लेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी इंटर्नशिप करेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर दोनों ईयर की इंटर्नशिप एक ही स्कूल में कर सकते हैं क्या? मोनिका जी, आप पहले अपनी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, ओके, और आप दोनों जो आपकी जब नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे तब आप नेक्स्ट ईयर में जो 4 महीने की इंटर्नशिप है वो आप करेंगे। दोनों स्कूल एक हो सकते हैं अगर आपका वो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है। सेकेंडरी वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि सेकेंडरी स्कूल है या अपर प्राइमरी, बात यहां पर हम एक ही मान के चल रहे हैं कि वहां पर क्लास 6 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट होने चाहिए, उनके साथ में वो आप एक्टिविटीज करेंगे। और आपके दोनों स्कूल हो सकते हैं। संपत राज जी पूछ रहे हैं, संपत राज नायक, एलिमेंट्री से अनुमति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी आपके कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, अगर आपके डीओ हैं या प्रिंसिपल हैं, वो भी आपके कंपिटेंट अथॉरिटी है, आप उनसे अनुमति ले सकते हैं और उसकी अनुमति लेकर आप अपने स्टडी सेंटर को भेजेंगे कि मैं इस डेट से अपनी इंटर्नशिप शुरू कर रहा हूं। महिमा चौहान, सर कोई एग्जाम पेपर या असाइनमेंट या वर्कशॉप मिस हो जाए? यस, अगर आपका एग्जाम आप नहीं दे पाए मान लिया, तो आप हर 6 महीने बाद इग्नू के एग्जाम होते हैं, तो आप अपना जो भी एग्जाम मिस हो गया या आप तैयारी नहीं कर पाए या आप नहीं दे पाए किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप अपना दे सकते हैं। सपोज आपका असाइनमेंट अगर आप अपना तैयार नहीं कर पाए, जनवरी 2022 के असाइनमेंट वो अगर आप नहीं तैयार कर पाए, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो असाइनमेंट होगा, जो वेबसाइट पे अपलोड होगा, वो आपको करना होगा, ओके। राम रतन शर्मा जी पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र 2 स्कूल से। यस, अगर आप चूंकि आपको 2 स्कूल में ये एक्टिविटीज करनी है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो दोनों स्कूल से आपको लेना पड़ेगा और आप अपने स्टडी सेंटर को जमा करेंगे कि मेरी ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, और इसका जो रिकॉर्ड है आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे, या आपको जैसा बताया जाएगा कि आपको वर्कशॉप में लेके आना है तो वर्कशॉप में लेकर आएंगे, ओके। तो ये सारी एक्टिविटीज सर बार बार ये कह रहे हैं, प्रोफेसर सीवी शर्मा जी ने बार बार कहा है कि आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको जो हैंडबुक मिलेगी, जो आपको इंटर्नशिप की गाइडलाइंस मिलेंगी, उनको आप जरूर पढ़िए। और आज जो हम लोग एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आपको भेजेंगे, उसको भी आप थॉरोली पढ़िए। उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं, सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, आपको कैसे असाइनमेंट तैयार करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कब जमा करना है, एग्जाम्स के बारे में दिया हुआ है, इंटर्नशिप की एक्टिविटीज के बारे में दिया हुआ है, और वर्कशॉप की एक्टिविटीज के बारे में दिया हुआ है, ईपीसी की एक्टिविटीज के बारे में दिया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, बस आपको समय के अनुसार उनको पूरा करना है, पढ़ना है, समझना है, ओके। फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब होंगे? फर्स्ट ईयर के एग्जाम जून 2023 में होंगे। जैसा कि इंदु मैम ने भी बताया कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम चूंकि आपका दिसंबर में होना था, लेकिन एडमिशन साइकिल चूंकि अभी कंप्लीट हुई है, तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम आप जून 2023 में दे पाएंगे। भावना क्या लिख रही हैं? ठीक है भावना जी, आपने लिखा है आपका स्टडी सेंटर भीलवाड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टडी सेंटर चेंज के लिए, तो यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि स्टडी सेंटर चेंज की कोई भी रिक्वेस्ट, चाहे आप वो म्यूचुअल बेसिस पे करें या किसी और आधार पे करें, वो बीएड प्रोग्राम में कंसिडर नहीं होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है और आपकी पोस्टिंग जहां पर है, आपका रेजिडेंशियल एरिया वहां जहां पर है, वहां के किसी भी स्कूल में जो एज पर इग्नू नॉर्म्स सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, वहां पर आप अपनी इंटर्नशिप करोगे। एग्जाम आप कहीं पर भी दे सकते हैं, ओके। तो आपको स्टडी सेंटर चेंज का कोई रिक्वेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। पिंकी जी पूछ रही हैं सर फर्स्ट वीक दूसरे स्कूल खुद से स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी? यस, अगर आपको छुट्टी लेने की जरूरत है, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पर रेगुलर एक्टिविटीज है, ठीक है ना। अगर आपको अपने स्कूल से इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज, जो इंटर्नशिप की एक्टिविटीज है, अगर उसको छुट्टी लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप छुट्टी लेंगे,
ठीक है ना, ये एक रेगुलर एक्टिविटीज है। तो जो इंटर्नशिप आप चाहे अपने स्कूल में करें या दूसरे स्कूल में करें, वो आपके ड्यूटी का पार्ट माना जाएगा। ओके, तो इसलिए आप ऐसा, अगर आपको छुट्टी की जरूरत पड़ रही तो आप अप्लाई करेंगे और आपको छुट्टी आपके स्कूल से मिलेगी, उसमें इग्नू का कोई रोल नहीं होगा। पूजा फौजदार पूछ रही है इंटर्नशिप के लिए सेकंड स्कूल प्राइवेट होना जरूरी है। हाँ, कोशिश देखिए, इग्नू का पर्पस क्या है कि जो आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप है उसमें से 3 वीक आप एक स्कूल में करेंगे, उसकी सेटिंग्स अलग होनी। अगर उसकी सेटिंग का मतलब है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, मान लीजिए गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है, टीचर की प्रोफाइल क्या है, तो वो आप तो वहां पर हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। प्राइवेट शहरी स्कूल का प्राइवेट स्कूल में अगर आप 1 वीक के लिए स्कूल ऑब्जर्वेशन करने जाओगे तो इग्नू का जो पर्पस है और एनसीटीई का पर्पस है कि आप शहर के स्कूल को भी मॉनिटर कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो जो नॉर्म्स आपको बताए गए हैं उस नॉर्म्स को आपको पूरा करना है। अगर आपको प्राइवेट 1 वीक के लिए प्राइवेट स्कूल अगर आपने गवर्नमेंट में है तो आप दूसरा प्राइवेट स्कूल ऑप्ट करें। ओके, वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा और जो नॉलेज के पर्पस से और एक्सपीरियंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट होगा। जो जून में असाइनमेंट आपको तैयार करने हैं वो असाइनमेंट आपके जो जून 2022 में अभी जो असाइनमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है आप उनका ही यूज करेंगे, उसके लिए कोई सेपरेट असाइनमेंट आपके नहीं होंगे। भावना जी पूछ रही हैं इंटर्नशिप में वर्किंग डेज ड्यूटी के साइन इंटर्नशिप वाले स्कूल में ही करने हैं। ये आपका इंटरनल अरेंजमेंट है। अगर आपको चूंकि इंटर्नशिप के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और ऑर्डर भी निकालते हैं स्कूल्स के जो अथॉरिटीज हैं, तो अगर आपको दूसरा स्कूल है तो वहां पर आप इंटर्नशिप के दौरान वहां पर साइन करने आवश्यक होते हैं, कर सकते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, आप हमें ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो हम लोग अभी कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे उसमें आपको रीजन सेंटर को ईमेल igram के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग अपनी इस मीटिंग को यहाँ पर बाइंड अप करते हैं और हम प्रोफेसर सीवी शर्मा जी ऑनरेबल डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को गाइडेंस प्रोवाइड की और बीएड प्रोग्राम विद्यार्थियों को अपना बीएड प्रोग्राम करने के लिए किस तरीके से जो आपको स्टडी मटेरियल और बुकलेट मिलेंगी उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। रीजनल सेंटर को कभी जरूरत हुई तो आप कांटेक्ट करेंगे, बाकी अपने स्टडी सेंटर के टच में रहेंगे। समय समय पर जो एक्टिविटीज है उनका आप पालन करते रहिए, उनको समझते रहिए। और हम रीजनल डायरेक्टर मैम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बाकी हमारे साथ में जो हमारे कलीग्स और कोऑर्डिनेटर भी जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ में जुड़े और विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान। अब हम लोग आपकी क्वेरीज आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट करिए। क्वेरीज आप लोग igram पे डाल सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं और जो कंफर्मेशन लेटर मिलेगा उसको ध्यान से पढ़िएगा, उससे आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। उसमें बहुत डिटेल में हर चीज दी गई है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।